सबके मन में शेयर बाजार में बस यही सवाल है कि आरवीएनएल और आईआरएफसी जैसे शेयर्स का यहाँ पर क्या करें। बाजू में चार्ट देखिए, यहाँ पर 20 रुपये से शेयर 150 रुपये पहुँच गया है। आरवीएनएल और आईआरएफसी 20 रुपये से लगभग यहाँ पर 100 रुपये पहुँच गया है। तो अब इन शेयर का क्या करें। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप अगर ये शेयर को अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखे हैं या लेना चाह रहे हैं या कुछ करने का सोच रहे, खरीदने बेचने होल्ड करने का, तो आप बस ये वीडियो शुरू से लेकर आखिरी तक यहाँ पर बिना स्किप किए देखिएगा, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ एक ऐसा चीज़ इन शेयर्स के बारे में जो अगले 5 साल तक आपके यहाँ पर काम में आने वाला है। तो नमस्कार, मैं अंकित। शुरू करते हैं मार्केट मास्टर फिलोसॉफी ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार, यहाँ पर कोई भी शेयर बाजार में 3 चीज़ों से चलता है। सबसे पहले फंडामेंटल्स, उसके क्या प्रॉफिट अर्निंग्स आ रही है, ऑर्डर बुक किस प्रकार से है, मैनेजमेंट क्या है। दूसरा वैल्यूएशन, शेयर बाजार में कितना भाव लगाएंगे, क्योंकि एफआईआई और डीआईआई जो है भाव देखकर पैसा निवेश करते हैं। और तीसरा स्टॉक मार्केट का सेंटिमेंट किस प्रकार से चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं उल्टे से यहाँ पर और शुरुआत करते हैं स्टॉक मार्केट से। तो राइट नाउ मार्केट में यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव और यूफोरिया वाले बाइंग हो रही है। तो मार्केट बहुत ही अच्छा है। फंडामेंटल्स, ये शेयर का आईआरएफसी और आरवीएनएल जिसके बारे में मैं आज आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, वो शेयर्स बहुत ही अच्छे और स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और तीसरा वैल्यूएशन, देखिए वैल्यूएशन एक ऐसा चीज़ है जिस पे यहाँ पर आइंस्टाइन ने यहाँ पर कह के गया है। आइंस्टाइन से लेके बफेट तक सब ने यहाँ पर कहा है कि जनरली पीपल नो प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। तो यहाँ पर ये आइंस्टाइन के शब्द है। जब उनका यहाँ पर सी बबल क्रैश हो गया था, बहुत सारे नुकसान हो गए पैसे शेयर बाज़ार में, तब उनको यहाँ पर ये समझ में आया। तब वो बोले लोगों के लिए कि हम लोग क्या है कि हर चीज़ का भाव तो जान जाते हैं लेकिन उसका वैल्यू कभी जान नहीं पाते। तो ये आइंस्टाइन के शब्द है। अब आईआरएफसी और आरवीएनएल में आपको क्या करना है, तो देखिए मैं आपको बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन बताने वाला हूँ और ये वीडियो से आपका 5 साल आप चिंता फ्री हो जाइए। एकदम हाईली प्रोफेशनल एडवाइस आपको मिल जाएगी और कहीं आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इन शेयर में आपको क्या करना है, कितना ऊपर जाएगा, कितना नीचे जाएगा, कब बेचना है, कब खरीदना है, सारी चीज़ें आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे को आपको इन्फॉर्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि रोज़ हमारे साथ हज़ारों लोग जुड़ते हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ नए जुड़ते हैं। तो जिनको नहीं पता है, 2020 में जब आरवीएनएल और आईआरएफसी के आईपीओज आए थे, तब मैंने आपको बताया था कि इसका जो पी रेशो है वो बहुत ही कम है। और जनरली अगर पी रेशो बहुत ही कम रहता है तो वहाँ से पैसे बहुत ही ज़्यादा बनते हैं अगर आप उसे निवेश करके रखेंगे तो। तब मैंने आरवीएनएल के बारे में कहा था कि ये शेयर जो है भाई 150-200 जाने वाला है। आईआरएफसी को लेकर मैंने कहा था, तब 20 रुपये का आईआरएफसी था, कि ये शेयर 100 रुपये जाने वाला है। जितने रेलवे के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया था। उनको मैंने कहा था कि आप आईआरएफसी का जो स्टॉक है, जो आपको कोटा मिल रहा है, आप उसमें आईपीओ लगाए और आईपीओ को 5 साल होल्ड करें, आईपीओ 100 रुपये जाएगा। ये मैंने उनको कहा था। जो मेरे पास आए थे बहुत सारे यहाँ पर बिलासपुर डिवीज़न वाले, उनको मैंने रिटर्न में लिख कर दिया था कि भैया ये शेयर को आपको होल्ड करना है 5 साल, ये 4-5 गुना होगा। तो आईआरएफसी आज देखिए यहाँ पर 20 रुपये से 100 रुपये पहुँच गया। आरवीएनएल देखिए 30 रुपये से 150 रुपये पहुँच गया। अब सारे लोग मुझसे सवाल करने लगे, सारे लोग मुझसे पूछने लगे कि अंकित जी, जैसा आपने बोला था वैसा तो हो गया, 5 साल छोड़ दीजिए, 2 ही 3 साल में हो गया, अब इन शेयर्स का हम लोग क्या करें, हम लोग लेकर रखें। तो कुछ लोग पूछने लगे कि आपने बोला तो था लेने के लिए, लेकिन 4-5 गुना हुआ, लिए नहीं, अब अगर ले लेंगे तो क्या पैसा बनेगा। और कुछ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे पास रखा हुआ है उसको बेच दे, होल्ड करें, या फिर और खरीदें अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर जो फंडामेंटल्स चीज़ है इन शेयर्स का, वो मैं आपको यहाँ पर ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मैनेजमेंट है उसमें कोई डाउट नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है, तो आप चिंता फ्री हो जाइए। स्टॉक मार्केट आप ऊपर नीचे होता रहता है, वॉलेटिलिटी को भूल जाइए। सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑर्डर बुक्स, यहाँ पर क्या चल रहा है, फंडामेंटल्स क्या चल रहा है, वैल्यूएशन क्या चल रहा है, कहाँ तक शेयर जाएगा। और मैं आपको फंडामेंटल्स बताऊंगा, उसके बाद प्राइस वाइज भी यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मैं तो आपसे यहाँ पर कहूँगा कि हर भारतीय शेयर बाज़ार में जो भी निवेश करता है उनको भारतीय रेलवे के स्टॉक्स तो रखने चाहिए अपने पोर्टफोलियो में, और हर भारतीय जो शेयर बाज़ार में निवेश करता है
वो हमारा वीडियो अगर देख रहा है, उस तक यहाँ पर पहुँच रहा है जानकारी, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँगा। तो आपसे निवेदन है कि मेरी एक छोटी सी मदद करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ तक पहुँचाइए, ताकि उनको सही जानकारी मिल पाए कि इन शेयर्स के साथ क्या करना है और वो ट्रैप ना हो, वो फंसे ना। क्योंकि पैसे तो मैंने बनवा दिए, आप पैसे बचाने कैसे है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कई बार होता है कि मैंने वीडियो तो बना दिया लेकिन वो लोगों तक पहुँचता ही नहीं है, कई बार देखे नहीं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक करें। लाइक करेंगे तो ऑटोमेटिकली मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपको और ऐसे वीडियोस यहाँ पर बनाते रहूँगा। क्योंकि कितने ही लोग आपको यूट्यूब में मिलेंगे जो शेयर तो बता देते हैं और शेयर बढ़ जाता है या गिर जाता है, उसके बाद क्या करना है नहीं बताते। लेकिन देखिए आज 3 साल बाद, 3 साल हो गए मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया IRFC RVNL के ऊपर। बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, बढ़ने दिया, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं आपको बताओ कि क्या करना है। तो चलिए जानते हैं आपको क्या स्टेप लेना है। सबसे पहले फंडामेंटल वैल्यू की बात करते हैं। RVNL कहां से कहां तक जा सकता है और इसके पीछे की क्या कहानी है। तो सबसे पहले मैं आपको फंडामेंटल बता रहा हूं यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट पढ़ के। फिलहाल RVNL का जो अर्निंग पर शेयर चल रहा है, जो कमाई चल रही है पर शेयर के हिसाब से, जितने शेयर उसके मार्केट में, उस हिसाब से लगभग 7 रुपए की यहाँ पर कमाई कर दे रहा है। यानी कि 7 रुपए की कमाई कर रहा है, मतलब शेयर को हम कहेंगे अच्छा यहाँ पर कमाई कर देंगे। मार्केट में प्राइस क्या मांग रहा है आपसे, तो करेंटली 20-24 रुपए का प्राइस मांग रहा है। जब ये आया था तब जो इसका जो प्राइस चल रहा था, आस्किंग प्राइस, वो था 4 रुपये। अब आप बोलेंगे अंकित जी आप ये 4 रुपये क्या बता रहे हैं, शेयर तो 30 रुपये में आया, आज 150 रुपये चल रहा है, तो ये 4 रुपये क्या आ गया। बहुत ही अच्छा सवाल है। 4 रुपये है उसका पी यानी कि कितना पैसा आप दे रहे हैं 1 रुपये कमाने के लिए, या उसको आप बिजनेस टर्म्स में समझ लीजिए कि बिजनेस कितना पैसा लगा के 1 रुपये कमा रही है, आप उसको ऐसा भी समझ लीजिए। अभी देखिए क्या है कि 4 का भाव आपको मिल रहा था, 4 का भाव था, 7 की कमाई थी, 4 × 7 28 रुपये उसका आपसे आस्किंग प्राइस रखा गया था। आज से 3 साल पहले जब मैं वीडियो बनाया था तब मैंने कहा था कि ये 4 का भाव, 4 रुपये लगाने से मुझे 1 रुपये मिल रहा है, बहुत ही सस्ता है, ये आने वाले समय में 30-40 रुपये जाएगा जी। आज क्या भाव चल रहा है, आज करेंटली जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2023 सितंबर में, भाव चल रहा है 25 रुपये का। 25 रुपये लगाने से 1 रुपये मिल रहा है। 4 का भाव 25 पहुंच गया, यानी कि कितना गुना हो गया, 4 छक 4 6 24, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों बता रहा हूं आपको, 6 टाइम्स यहां पर हो गया। तो अब देखेंगे क्या शेयर भी 6 गुना हुआ क्या, ये फंडामेंटल वैल्यू है जो मैं आपको समझा रहा हूं। तो शेयर 30 रुपए का था, शेयर को होना चाहिए 180। तो क्या शेयर 180 है, बिल्कुल आज शेयर 180 रुपए के आसपास चल रहा है। तो फंडामेंटली यहाँ पर जस्टिफाई हो रहा था। और कहाँ तक जा सकता है अब मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो भाव है वो 40 तक जा सकता है इसका, 40 रुपये लगाने पे 1 रुपये, मेरे को लगता है ये इसका मैक्सिमम भाव है, इसके बाद नहीं बढ़ेगा। जैसे हमारे देश में टमाटर होता है ना, हो सकता है आपको वीडियो कठिन लग रहा हो, मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हर चीज़ मैथमेटिकली प्रूवन है स्टॉक मार्केट में, हर चीज़ मैथमेटिकली जस्टिफाई है। अगर जस्टिफाई नहीं होता है तो वो डूब जाएगा, और अगर बहुत ही ज़्यादा ऊपर भी चला गया तो भी डूब जाएगा, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस आपको ये देखना है कि बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया तो बेच दो, बहुत ज़्यादा नीचे चला गया तो खरीद लो, सिंपल है, ये मैथमेटिकली जस्टिफाई है ना। इसका मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप क्या कर सकते हैं, कहाँ से मैं जस्टिफाई करता हूँ, ये आपको पूरा बताऊंगा मैं, स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल भी दूंगा। पहले इसको देख लेते हैं, ये 40 के भाव तक जाएगा, 40 के भाव तक जाएगा और 7 रुपये की कमाई कर रहा है, तो 40 × 7 280 रुपये इसका हाईएस्ट प्राइस हमें लगता है मार्केट इसे दे सकता है, इससे ऊपर मुश्किल है। लोएस्ट प्राइस की अगर बात करें 10 के भाव तक आ सकता है, उससे नीचे अब तो ये नहीं आएगा। 10 और अभी कमाई कर रहा है 7 रुपये, 10 × 7 कर दो, 70 रुपये आ गया। 70 रुपये कम से कम आएगा स्टॉक, और ज़्यादा से ज़्यादा 280 रुपये तक यहाँ पर जाएगा। ये है RVNL का डाउन साइड अप साइड पोटेंशियल रिस्क रिवॉर्ड रेशो, जिसके बारे में मैं यहाँ पर हमेशा बात करता हूँ। तो शेयर को क्या करना है, 100 रुपये 120 रुपये के नीचे आए तो खरीदना है, 150 के ऊपर जाए, 200 के ऊपर जाए, धीरे धीरे यहाँ पर बेचना है। ये था RVNL के ऊपर आपको क्या करने की करेंटली ज़रूरत है। अब बात करते हैं IRFC की। अभी कई गुनी लोग हैं वो RVNL का टारगेट 2-2 हज़ार दे रहे हैं। भाई ऐसा नहीं होता जी, 2000 मतलब आप कहाँ पहुँचा दिए शेयर को, 500 का पी, 500 × 7 या 400 250 300 का पी, 300 × 7 2100, तो वो नहीं होगा जी। 300 200 300 का पी मुश्किल है ना। हालांकि मार्केट है, कुछ भी होता है, लेकिन आप इसे जो मैंने आपको फंडामेंटल भाव बताया है वही हिसाब लगाकर नोट करिए डायरी में, और इस हिसाब से खरीदी और
बाइंग आप यहाँ पर अपने एडवाइजर से पूछ के करिए। अब दूसरे शेयर की बात कर लेते हैं अपन, IRFC, जिसका आपको जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुकता है, वो भी मैं आपको एक बार यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए IRFC का यहाँ पर क्या भाव चल रहा है, तो करंटली 5 रुपए की कमाई कर रहा है शेयर, और कितने रुपए लगाने से कितना रुपए मिल रहा है, तो ये भी लगभग 20 के आसपास यहाँ पर आपको करंटली डिमांड कर रहा है। जब ये शेयर आया था तो आपसे डिमांड कर रहा था मेरे शेयर में 5 रुपए लगाओ, मैं आपको 1 रुपये बना के दूंगा, यानी कि 5 4 जा 20 रुपए का आपके आस्किंग प्राइस था जब ये IPO आया था। तब मैंने बोला था ये शेयर 100 रुपये जाएगा, क्योंकि 20 रुपये काफ़ी 5 रुपये आपसे आस्किंग काफ़ी कम है यहाँ पर, और मुझे लगता है ये 20 के पी को टच करेगा, 20 के भाव को टच करेगा। 20 रुपये देने से 1 रुपये बनेगा, यानी कि 5 4 जा 20, यानी कि 20 4 जा 80, यानी कि शेयर कम से कम 4 गुना होता हुआ दिखाई देगा। आज आप शेयर प्राइस चेक कर लीजिए, एडिटर को लगाने बोलूँगा यहाँ पे, आज 80 रुपये से शायद ज़्यादा ही चल रहा है। तो मैंने कहा था ये 100 रुपये तक यहाँ पर ये जो शेयर है बड़े आसानी के साथ यहाँ पर जाएगा। अभी क्या है कि करेंटली शेयर कहाँ तक जा सकता है, अगर मैं आपको सेम यहाँ पर वैल्यूएशन के हिसाब से बताऊँ तो शेयर में पोटेंशियल है 150-200 रुपये तक यहाँ पर जाने का, और जो डाउन साइड रिस्क है जो निकल कर आ रहा है लगभग 50 रुपये के आसपास है, 40-50 रुपये के आसपास है। तो अगर 50 से कम में आता है तो आपको ख़रीदना है, और अगर यहाँ पर 150 के ऊपर जाता है तो बेचना है। तो राइट नाउ अगर आपने पोजीशन रखी हुई है तो आराम से चिंता फ्री होके होल्ड करना है, बैठना है घर में, मूवी वूवी देखना है, एंजॉय करना है फैमिली के साथ, बच्चों को सिखाना है, और आप यहाँ पर टेंशन हो जाइए फ्री। अब एक बहुत ही ज़बरदस्त शेयर मैंने आपको बताया है 150 रुपये का, अगर आप नहीं जानते सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन है, ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर अभी अभी मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बताया एक बहुत ही धमाकेदार मोनोपोली शेयर, पूरे इंडिया में एक अकेला ऐसा शेयर है जो 150 रुपये में वो काम कर रहा है, और अभी अभी वो शेयर बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है, और अगर अभी आप ये खरीद लेंगे तो ये शेयर यहाँ से 30-40%, 50-60% बढ़ता हुआ यहाँ पर दिखा देगा। तो अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन सा शेयर है, सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन है, ज्वाइन कर लीजिए। अभी ज्वाइन नहीं करेंगे शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। 1 महीने बाद आप करेंगे मार्केट माइस्ट्रो को ज्वाइन तो शेयर का प्राइस आपको ऑलरेडी 40-50% बढ़ जाएगा। मैं एग्जिट भी करा दूंगा वहाँ पर अपने इन्वेस्टर से। तो अगर आप जानना चाहते हैं आज के आज, अभी के अभी सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन है, ज्वाइन कर लीजिए। अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, प्राइम जो भी यहाँ पर चलते हैं ये सब आप लेकर रखे होंगे। सबसे सस्ता है, सबसे सस्ता पूरे यूट्यूब में सबसे सस्ता मात्र 150 रुपये है यहाँ पर हमारा जो ज्वाइनिंग फीस है। आप ज्वाइन कर लीजिए। 150 रुपये में आपको यहाँ पर इतनी क्वालिटी फाइनेंशियल एजुकेशन हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, स्टॉक्स बताते हैं, मार्केट अपडेट्स देते हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कवर करके देते हैं। आपके पास मौका है, हम लोग 6000 की फैमिली यहाँ पर हो चुकी है। जुड़ जाइए, सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन मैंने आपको दिया हुआ है। अब भाई आप मुझसे पूछेंगे फाइनली अंकित जी आप बता दीजिए कि क्या करना है IRFC और RVNL में। सारी चीज़ें हमने जान ली, हमने फंडामेंटल समझ लिया, हमने मार्केट को समझ लिया, हमने वैल्यूएशन को समझ लिया। अब आप बता दीजिए क्या करना है। तो देखिए 4 पॉइंट में आपको वीडियो का समापन करूंगा और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताऊंगा, 5 साल तक काम में आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो प्राइसेस मैंने आपको बताई है 3 इयर्स तक चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि अर्निंग इतना तेज़ी से यहाँ पर कंपनी का नहीं बढ़ता। तो नंबर 1 4 में से सबसे पहला पॉइंट, नंबर 1 IRFC और RVNL। अगर मुझसे आप पूछेंगे, मेरी जितनी कमाई हुई है, क्योंकि मैंने ये शेयर्स को बिल्कुल बॉटम से पकड़ के रखा था। IRCTC नाम का एक शेयर हुआ है, आपने सुना ही होगा। IRCTC में मैंने 2-3 बार अपना पोर्टफोलियो भी दिखाया है। मेरा 20-50 गुना हो गया IRCTC, जब से आया था तब से पकड़ा था। सेम मैंने IRFC और RVNL को भी पकड़ के रखा है शुरू से। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि अपना 30-40% पैसा जो है RVNL और IRFC से निकाल रहा हूँ और IRCTC में शिफ्ट कर रहा हूँ। रीज़न क्या है? रीज़न इसका मतलब ये नहीं RVNL और IRFC खराब शेयर है। रीज़न ये है IRCTC एक ब्लू चिप शेयर है, थोड़ा सा मेरे को सेफ्टी ज़्यादा मिलेगा, मार्केट में उतना ज़्यादा भरोसा नहीं मतलब मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये मेरा थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं थोड़ा रिस्क कम लेना चाह रहा हूँ। पैसे मैंने उधर भी बना लिए, इधर भी बना लिए, जिसमें कम रिस्क है उसमें उठा के डाल दो। तो ये मेरा अपना ओपिनियन है, आप अपने एडवाइजर से पूछेगा क्या करना है। दूसरा, आपके लिए RVNL और IRFC, आप यहाँ पर फिलहाल अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर है तो आप इसे हैंग कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। हैंग एंड होल्ड इज़ द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट। और SIP कंटिन्यू कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तीसरा चीज़, RVNL और IRFC पे इस वैल्यूएशन, इस भाव पे आप इम्पल्सिव बाइंग नहीं कर सकते। ये वही बात हो गई कि आप 200 रुपये किलो टमाटर खरीदे जा रहे हैं, 1 महीने बाद टमाटर 5 रुपये किलो मिल रहा है। तो यहाँ पर इम्पल्सिव बाइंग नहीं करना है, हैंग होल्ड करना है एंड SIP करना है। ये आपको यहाँ पर याद रखना है।
चौथा और सबसे आखिरी चीज़, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर्स खरीद रहे हैं, तो आप अपने प्रॉफिट को बुक करिए, दूसरे बहुत सारे शेयर्स आपको और अच्छे यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, हैंग, होल्ड एंड सिप का फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ करें। ये आपको मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से पैसा यहाँ पर बनाता हुआ देगा। और शेयर जानना चाहते हैं मेरा 150 रुपये वाला, सब्सक्राइब के बाजू में ज्वाइन है, ज्वाइन कर लीजिए। और अब आपसे मुलाकात होगी, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चला गया है। सारे निवेशकों को, सारे इन्वेस्टर्स को मार्केट माइस्ट्रो के तरफ से, मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। और अब अगला जो वीडियो आएगा, वो वीडियो यहाँ पर आएगा कि क्या इस समय एग्जिट करना चाहिए, मैं अपने करोड़ों के पोर्टफोलियो में क्या कर रहा हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर लाइव बताऊंगा कि क्या मैं कर रहा हूँ और किस प्रकार से आप इस सिचुएशन से डील कर सकते हैं और कैसे शेयर बाज़ार से लगातार आसानी के साथ आप पैसे बना सकते हैं। तो वो वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा, ताकि आपसे यहाँ पर बिल्कुल भी ना छूटे। कमेंट करके मुझे बताइए कि आपने RVNL और IRFC किस प्राइस पे ख़रीदा था और किस प्राइस पे वो पहुँच गए। और मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा कहा आज से 3 साल पहले का याद है या फिर नहीं है कि IRFC और RVNL दोनों शतक नहीं, दोहरा शतक बनाते हुए आपको जल्दी दिखाई देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो के साथ में।